हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जो मल्टीपर्पज़ जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि प्रोजेक्ट्स और रिवर्स, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स कौन सी रिवर पर बने हुए हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है उकाई प्रोजेक्ट। उकाई प्रोजेक्ट है तापी रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? गोदावरी रिवर पर है। नेक्स्ट है मयूराक्षी। मयूराक्षी प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है? मयूराक्षी रिवर पर है। और खड़कवासला, खड़कवासला प्रोजेक्ट है मुठा रिवर में। तो उकाई प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? जो उकाई प्रोजेक्ट है वो तापी रिवर पर है। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? गोदावरी रिवर पर है। नेक्स्ट है मयूराक्षी। मयूराक्षी प्रोजेक्ट मयूराक्षी रिवर में है। नेक्स्ट है खड़कवासला। खड़कवासला जो है वो प्रोजेक्ट है मुठा रिवर में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है, द मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज़ ऑन द मयूराक्षी रिवर। ठीक है, वाइल द खड़कवासला प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द मुठा रिवर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, खड़कवासला प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द मुठा रिवर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सब क्या है? करेक्ट मैच है। उकाई का हो जाएगा तापी रिवर में, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट हो जाएगा गोदावरी में, मयूराक्षी प्रोजेक्ट हो जाएगा मयूराक्षी रिवर में, खड़कवासला प्रोजेक्ट हो जाएगा मुठा रिवर में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है रिहिंद डैम इज़ ऑन ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 4, मैथन जो है मैथन डैम इज़ ऑन बराकर रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, यानी सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? रिहिंद डैम इज़ ऑन ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। सेकेंड स्टेटमेंट है हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर। थर्ड स्टेटमेंट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। फोर्थ स्टेटमेंट है मैथन डैम इज़ ऑन बराकर रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। तो चारों ही स्टेटमेंट क्या है? ठीक हैं। द रिहिंद डैम इज़ बिल्ट ऑन रिहिंद रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। The Tungabhadra project is built on Tungabhadra river. The Tungabhadra project is a joint venture by Andhra Pradesh and Karnataka. Mathon Dam is located on Barakar river, a tributary of Damodar river. Mathon Dam was built in 1957. Next question है, इनको भी क्या करना है कि जो भी कैनाल है, डैम है, प्रोजेक्ट है और उनको उनकी रिवर से मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले है मिदनापुर कैनाल। तो मिदनापुर कैनाल कौन सी रिवर पर बनाई गई है? कांसाबाती रिवर पर। ठीक है, मिदनापुर कैनाल बनाई गई है कांसाबाती रिवर पर। नेक्स्ट है तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? तवा रिवर पर है। नेक्स्ट है मैतूर डैम। मैतूर डैम कावेरी रिवर पर बना हुआ है। उकाई प्रोजेक्ट तापी या ताप्ती रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है इसको बताना था। तो पहला क्या है? मिदनापुर कैनाल, और इसमें क्या लिखा गया है? कांसाबाती रिवर या कसाई रिवर, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है तवा प्रोजेक्ट, ये गलत हो जाएगा, इसमें दिया है कृष्णा रिवर, जबकि क्या होता है तवा प्रोजेक्ट किस पर बनता है? तवा रिवर पर ही बनता है। नेक्स्ट है मैतूर डैम कावेरी रिवर, बिल्कुल सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी रिवर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
इसको भी क्या करना है, मैच करना है डैम और उनकी रिवर को क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो दुलहस्ती डैम है कौन सी रिवर पर बना है, दुलहस्ती डैम बना है चिनाब रिवर पर। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम बना है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है उकाई, उकाई डैम किस पर बना है, तापी या ताप्ती रिवर पर। और तवा डैम किस पर बना है, तवा रिवर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है कि करेक्ट मैच करना है जो भी डैम है उनको उनके स्टेट से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ का है, उड़ीसा स्टेट का है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और कुद्रेमुख हिल्स कहाँ है, कर्नाटका स्टेट में है। हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ है, उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कुद्रेमुख हिल्स हैं कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमाचल प्रदेश डैम इज नाउ बीइंग बिल्ट ओवर द रिवर सतलज, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिल्डिंग द डैम। इसका आंसर हो जाएगा टू चेक द फ्लो ऑफ सिल्ट्स इन भाखरा डैम सॉरी, क्या है, टू चेक द फ्लो ऑफ सिल्ट्स इन भाखरा डैम। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश डैम इज नाउ बीइंग बिल्ट ओवर द रिवर सतलज, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिल्डिंग द डैम। तो इसका आंसर हो जाएगा टू चेक द फ्लो ऑफ सिल्ट्स इन भाखरा डैम, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश डैम is now being built over the river Satluj to check the flow of silt in Bhakra Dam. The silts which flow in Bhakra Dam weaken the dam and the age of dam is reduced. Himachal Pradesh dam is now being built over the river Satluj to check the flow of silt in Bhakra Dam. The silts which flow in Bhakra Dam weaken the dam and the age of the dam is reduced. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गोविंद बल्लभ सागर इज लोकेटेड इन, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ है, गोविंद बल्लभ सागर है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर रिहंद एट ए प्लेस नेम्ड पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर spread across approximately 130 square kilometer of area. This region has very wealthy reserves of coal. Next question है क्वेश्चन नंबर 8। चेरुथोनी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो चेरुथोनी डैम है वो कौन सी रिवर पर बना है, पेरियार रिवर में। चेरुथोनी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर पेरियार इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज़ 138 मीटर्स टॉल कंक्रीट ग्रेविटी डैम, ठीक है। चेरुथोनी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर पेरियार इन द स्टेट ऑफ केरला। चेरुथोनी डैम इज़ 138 मीटर्स टॉल कंक्रीट ग्रेविटी डैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन बिल्ट बाय इंडिया इन कॉपरेशन विद भूटान। इसका आंसर हो जाएगा चुखना डैम, ठीक है। चूखा डैम क्या है, चूखा या चूखा डैम हो जाएगा इसका आंसर। चूखा डैम प्रोजेक्ट इज़, हमने इसको पढ़ा था चुक्का डैम या चूखा डैम इसका नाम है। चूखा डैम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर रीचेज ऑफ वांगचू और रेडाक रिवर इन भूटान। द हाइट ऑफ चूखा डैम is 40 meters. Chokha Dam's construction started in 1974 as a fully funded unit of India, which included 60% as grant and 40% as loan. The management of Chokha Dam project was transferred to Bhutan in 1991. 70% electricity from Chokha Dam project 336 megawatt project is exported to India. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन बिल्ट बाय इंडिया इन कॉपरेशन विद भूटान। इसका आंसर है चूखा डैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी क्या है, जो प्रोजेक्ट हैं और उनकी लोकेशन या मीन्स उनका जो रिवर है कंसर्निंग उसको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट किस पर बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है सतलज रिवर में, ठीक है। और यह 3 स्टेट्स
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट। और किस पर बना है? सतलज रिवर में। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट किस पर बना है? महानदी रिवर में बना है। ठीक है, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर। ठीक है, और कहाँ पर बना है? अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन इंडिया। नेक्स्ट है इडुक्की डैम प्रोजेक्ट। इडुक्की डैम प्रोजेक्ट कहाँ बना है? इडुक्की डैम प्रोजेक्ट बना है पेरियार रिवर में, केरला में। ठीक है, इडुक्की डैम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर बना है? पेरियार में, केरला में। ठीक है, पेरियार रिवर में बना है इन केरला। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट किस पर बनेगा? कृष्णा रिवर में बनेगा। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट बनेगा कृष्णा रिवर पर। नागार्जुन सागर डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर एट नागार्जुन सागर वेयर द रिवर्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं। लोकेशन एंड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important multi-purpose projects named after the two dams built at Bhakhra and Nangal on the Satluj River. Bhakhra Nangal Dam project is a joint venture of Punjab, Haryana and Rajasthan. Hirakund Dam project. Hirakund Dam is built across the Mahanadi River about 15 km from Sambalpur in the state of Odisha in India. Hirakund Dam is built across the Mahanadi River about 15 km from Sambalpur in the state of Odisha in India. The project generates 270.2 megawatt electricity and provides irrigation to 10 lakh hectare land. नेक्स्ट है इडुक्की डैम प्रोजेक्ट। द इडुक्की डैम इज़ ए डबल कर्वेचर आर्क डैम constructed across the Periyar River in Kerala. Idukki Dam project is a double curvature arc dam constructed across the Periyar River in Kerala. Next है नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर डैम was built across the Krishna River at Nagarjun Sagar where the river forms the boundary between Nalgonda district of Telangana and Guntur district of Andhra Pradesh. Next question है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following project is the joint venture of Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज़ ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू चेन्नई, मद्रास सिटी इन तमिलनाडु बाय यूजिंग द वाटर ऑफ कृष्णा रिवर। क्वेश्चन 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज द जॉइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका? इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तेलुगु गंगा इज ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू चेन्नई, मद्रास सिटी इन चेन्नई सिटी जो कि मद्रास सिटी है इन तमिलनाडु बाय यूजिंग द वाटर ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच सिटी विल गेट वाटर फ्रॉम द तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट? तो इसको अभी हमने पढ़ा कि जो मद्रास सिटी है, ठीक है, चेन्नई और द मद्रास सिटी इन तमिलनाडु बाय यूजिंग द वाटर ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, ये क्या है? तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू जो कृष्णा रिवर का जो वाटर है उसको यूज़ किया जाता है मद्रास सिटी के लिए तमिलनाडु में। विच सिटी विल गेट वाटर फ्रॉम द तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर है मद्रास सिटी विल गेट वाटर फ्रॉम द तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, जो तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट है, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज़ ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू चेन्नई, मद्रास सिटी इन तमिलनाडु बाय यूजिंग द वाटर ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू called the multi-purpose river valley projects as the temples of modern India। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू
called the multi-purpose river valley projects as the temples of modern India. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करना है, रिवर्स और उनके डैम से मैच करना है। तो सबसे पहले है अलमाटी डैम। अलमट्टी डैम कहाँ पर है, अलमाटी डैम है कौन सी रिवर पर, कृष्णा रिवर पर, ठीक है। नेक्स्ट है मैटूर डैम। मैटूर डैम कहाँ पर है, इधर रिवर्स दी गई है और उधर क्या है, उधर साइड में डैम्स दिए गए हैं। तो कावेरी रिवर पर क्या बना हुआ है, कावेरी रिवर पर मैटूर डैम बना हुआ है। कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और नेक्स्ट है चंबल। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, चंबल रिवर पर बना हुआ है गांधी सागर डैम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है कृष्णा रिवर। सबसे पहले क्या दिया है ऑप्शन में, कावेरी। तो कावेरी में कौन सा डैम बना हुआ है, कावेरी रिवर में मैटूर डैम बना हुआ है। फिर है सेकंड नंबर पे कृष्णा। कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है चंबल। चंबल रिवर में बना हुआ है गांधी सागर डैम, ठीक है। अब इनको ऐसे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो अलमाटी डैम है, तो बताइए कि अलमाटी डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है, अलमाटी डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। नेक्स्ट है मैटूर डैम। मैटूर डैम बना हुआ है कावेरी रिवर पे। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम बना हुआ है चंबल रिवर पे। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द अलमाटी डैम इज़ ऑन द रिवर। अलमाटी डैम किस पर बना हुआ है, अभी हमने पढ़ा कि जो अलमाटी डैम है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। द अलमाटी डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। अलमाटी डैम इज़ ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट with its water being used in the canal for irrigation as well as for hydroelectricity production. The Almaty Dam is built on the river Krishna. Almaty Dam is a multi-purpose project with its water being used in the canal for irrigation as well as for hydroelectricity production. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, जो डैम है और उनको उनके स्टेट से मैच करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो सबसे पहले है मैटूर डैम। मैटूर डैम कौन सी रिवर पर बना है, हमने अभी पढ़ा कि जो मैटूर डैम है वो कावेरी रिवर पर बनाया गया है। मयूराक्षी रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। विच राइजेस फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू एंड फ्लोज थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू क्रिएट इरीगेशन पोटेंशियल, जनरेट पावर एंड कंट्रोल फ्लड्स एंड इरोजन, ठीक है। मयूराक्षी इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बैराज अक्रॉस द मयूराक्षी रिवर एट तिलपारा नियर सूरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनेडा डैम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनेडा डैम अक्रॉस द रिवर इन झारखंड इज ऑल्सो लिंक्ड विद द प्रोजेक्ट। कैनेडा डैम has a storage capacity of 6,170 lakh cubic meter of water and providing irrigation to about 2.51 lakh hectares of area in West Bengal and Bihar. Next है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम is one of the major multi-purpose river valley projects in Andhra Pradesh and Telangana border and is built across the कृष्णा रिवर। हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर इन उड़ीसा। मैटूर डैम किस पर बना हुआ है, कावेरी रिवर पर। मयूराक्षी डैम बना है मयूराक्षी रिवर पर। और नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। और जो हीराकुंड डैम है वो बना हुआ है उड़ीसा में महानदी रिवर पर। तो इसमें क्या था, हमें मैच करना था मैटूर कहाँ पर हो जाएगा, मैटूर कहाँ पर हो जाएगा, मैटूर बना हुआ है, हमने अभी पढ़ा इसको कि कावेरी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके स्टेट से मैच करना है, ठीक है। तो क्या है, ए का हो जाएगा 1। तो ए क्या है, पहला है मैटूर डैम। मैटूर डैम बना हुआ है कौन सी रिवर पर बना है, मैटूर डैम बना है कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में, ठीक है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बी का 3। बी क्या है इसमें,
मयूराक्षी, मयूराक्षी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? बी का है 3 वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड का एरिया ठीक कवर करती है, ठीक है। जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड का एरिया कवर करती है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा मयूराक्षी का वेस्ट बंगाल, बी का 3 एंड सी का है, सी क्या है नेक्स्ट है, सी है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर डैम कौन सी रिवर पर बना हुआ है, पहले तो ये बताना है। तो नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पर, और ये नागार्जुन सागर कहाँ पर पड़ता है? नागार्जुन सागर डैम पड़ता है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का हो जाएगा, मतलब सी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड जैसा कि सबको पता ही रहता है कि हीराकुंड जो है ये बनता है महानदी रिवर पर, और हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो हो जाएगा डी का 4। और नागार्जुन सागर कहाँ हो जाएगा? नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी का 2। तो यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है नागार्जुन सागर के लिए। उसके बाद हो जाएगा बी, बी क्या है हमारा? बी है मयूराक्षी। तो मयूराक्षी का रीजन कवर करता है, मयूराक्षी जो प्रोजेक्ट है वो आता है झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया को कवर करता है। तो बी का हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। और अब आया ए, मैट्रू डैम कौन सी रिवर पर बना है? मैट्रू डैम बना है कावेरी रिवर पर, और मैट्रू डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको देख लेते हैं। मैट्रू डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन कावेरी रिवर। मयूराक्षी रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली विच राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू एंड फ्लोज थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, टू क्रिएट इरिगेशन पोटेंशियल। वेस्ट बंगाल ही लिखा हुआ है यहाँ पे मयूराक्षी के लिए, ठीक है, कि मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू क्रिएट इरिगेशन पोटेंशियल, जनरेट पावर and control floods and erosion. It involves the construction of a barrage across the Mayurakshi River at Tilpara near Suri. Construction of the Canada Dam across the river in Jharkhand is also linked with the project. Canada Dam has a storage capacity of 6,170 lakh cubic meter of water and providing irrigation to about 2.51 lakh hectares of area in West Bengal and Bihar. नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम इज़ वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर एंड इज़ बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर. हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर इन उड़ीसा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. इसमें भी क्या करना है, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनको उनकी जो कंसर्निंग रिवर्स हैं उनसे मैच करना है. तो सबसे पहले है ए दिया है इडुक्की. इडुक्की हमने देखा था कि इडुक्की कहाँ बनेगा, जो इडुक्की है केरला में बनता है इडुक्की पावर प्रोजेक्ट. और किस पर बनता है ये मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट? इडुक्की डैम प्रोजेक्ट बनता है पेरियार रिवर पर. तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद है माता टीला. जो माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये बनता है बेतवा रिवर पर. तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है नागार्जुन सागर. नागार्जुन सागर डैम किस पर बना है? कृष्णा रिवर पर. तो सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है पोचमपाद. पोचमपाद किस पे बनेगा? डी का हो जाएगा. यहाँ पर लास्ट में कौन बचा है? ये है गोदावरी. तो इसका हो जाएगा गोदावरी. डी का 2 हो जाएगा, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है. 4 1 3 2. तो इडुक्की का हो गया पेरियार यानी ए का 4 हो गया, बी का 1 माता टीला बेतवा हो गया, सी का 3 यानी जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा रिवर पर होगा, और 4th हो गया पोचमपाद, इसका हो गया 2 गोदावरी, ठीक है. ये हो गया मैच. एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इज एज फॉलोज. सबसे पहले हमने बात की इडुक्की डैम प्रोजेक्ट की. तो इडुक्की डैम इज़ ए डबल
कर्वेचर आर्क डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन केरला। इडुक्की डैम प्रोजेक्ट पेरियार रिवर में बना है केरला में। नेक्स्ट है माताटीला डैम। माताटीला डैम बिल्ट ऑन द बेतवा रिवर इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, माताटीला जो प्रोजेक्ट है वो बना है बेतवा रिवर पर और ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम is one of the major multi-purpose river valley projects and at the border between Nalgonda district in तेलंगाना and गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड एट द बॉर्डर बिटवीन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पोचमपाद प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बना हुआ है गोदावरी रिवर पर तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, इसको भी इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो डैम है वो कौन सी रिवर पर बना है, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट बना है कावेरी रिवर में कर्नाटका में। ठीक है, शिव समुद्रम डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है कावेरी रिवर में कर्नाटका में। तो नेक्स्ट पहले इसका क्या हो जाएगा, कावेरी यानी 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बना है कृष्णा रिवर पे, तो 2 का डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जायकवाड़ी। हमने पढ़ा था जायकवाड़ी गोदावरी रिवर पर बनता है। ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टिहरी डैम। टिहरी डैम बनता है भागीरथी रिवर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा शिव समुद्रम डैम। शिव समुद्रम डैम बना है कावेरी रिवर में कर्नाटका में। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है, नागार्जुन सागर डैम बनेगा कृष्णा रिवर पर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में बनता है नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी डैम बनता है गोदावरी रिवर पर। ठीक है, महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी डैम जो कि गोदावरी पर बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट है टिहरी डैम। टिहरी डैम बनता है भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका। नागार्जुन सागर डैम इज़ वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर। ठीक है, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर गोदावरी इन महाराष्ट्र। टिहरी डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द भागीरथी इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। टिहरी डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द भागीरथी इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Kalpong hydroelectric power project was the first ever hydroelectric power project in Andaman and Nicobar Island. It is built on river Kalpong. Next है question number 20. The oldest hydropower power plant in India is, the oldest hydropower plant in India is सिद्रापोंग। ठीक है, द फर्स्ट और ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया वॉज कमीशनड एट सिद्रापोंग नियर दार्जिलिंग टाउन वेस्ट बंगाल इन 1897। सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट इन कर्नाटका इन 1902 एट शिव समुद्रम ऑन रिवर कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया वॉज कमीशनड एट दार्जिलिंग। ठीक है, जो क्या है सिद्रापोंग एट सिद्रापोंग नियर दार्जिलिंग टाउन वेस्ट बंगाल, और इसको कमीशन किया गया 1897 में। ठीक है, जो दार्जिलिंग का जो पावर स्टेशन है वो क्या है, फर्स्ट और ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। कहाँ पर कमीशन किया गया, दार्जिलिंग में। कब कमीशन किया गया, इन 1897। नेक्स्ट है, इसमें भी क्या है, लिस्ट फर्स्ट में डैम दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में स्टेट्स दिए गए हैं, इसको मैच करना है। सबसे पहला है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कौन सी रिवर पर बनता है, फरक्का बैराज बनता है गंगा रिवर पर। और ये कहाँ पर बनेगा,
इसके लिए इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होगी वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद घाट प्रभा, ठीक है। जो घाट प्रभा है ये कहाँ पर बनता है? कर्नाटका में बनता है। घाट प्रभा किस पर बनता है? घाट प्रभा रिवर पर और कर्नाटका स्टेट में बनता है। नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड डैम महानदी पर बनता है और कहाँ पर बनता है? उड़ीसा स्टेट में बनता है। नेक्स्ट है काकरापार। काकरापार कहाँ पर बनता है? काकरापार बनता है ताप्ती रिवर पर गुजरात में। काकरापार प्रोजेक्ट कहाँ पर बनता है? ताप्ती रिवर में गुजरात में। तो क्या हो गया इसका? एका-1 यानी फरक्का जो है, फरक्का बैराज कहाँ पर बनेगा? फरक्का बैराज बनेगा वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर पर, ठीक है। एका-1 हो गया। नेक्स्ट है घाट प्रभा। घाट प्रभा रिवर पर बनता है घाट प्रभा प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा घाट प्रभा हो जाएगा कर्नाटका में, ठीक है। घाट प्रभा कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटका में। तो हो जाएगा बी का 4। नेक्स्ट है सी हीराकुंड। हीराकुंड महानदी रिवर पर उड़ीसा में, सी का 2 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है काकरापार। काकरापार कहाँ पर हो जाएगा? काकरापार हो जाएगा ताप्ती रिवर में गुजरात में, ठीक है। काकरापार हो जाएगा ताप्ती रिवर इन गुजरात। तो हो जाएगा डी का 3, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एक बार देख लेते हैं। द अबव मेंशन्ड डैम्स आर लोकेटेड एट, सबसे पहले है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज इज़ बिल्ट अक्रॉस द गंगा रिवर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फरक्का बैराज इज़ टू मेक हुगली रिवर नेविगेबल ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। और ये कहाँ पर है फरक्का बैराज? फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है घाट प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। घाट प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट अक्रॉस घाट प्रभा इन कर्नाटका। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर महानदी इन उड़ीसा। नेक्स्ट है काकरापारा प्रोजेक्ट। काकरापारा प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द तापी रिवर इन गुजरात। काकरापारा प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द ताप्ती रिवर और तापी रिवर इन गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें भी क्या करना है? लिस्ट फर्स्ट में डैम या पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, डैम प्रोजेक्ट हैं, और सेकंड में उनके स्टेट हैं, उसको मैच करना है। तो सबसे पहले है रिहिंद। रिहिंद डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है? इसको हमने पढ़ा था कि रिहिंद डैम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? रिहिंद डैम प्रोजेक्ट को गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और रिहिंद डैम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। और कौन सी रिवर पर बनाया गया है रिहिंद डैम प्रोजेक्ट? रिहिंद रिवर पर ही बनाया गया है सोनभद्र के पिपरी विलेज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पिपरी विलेज में, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है उकाई डैम। उकाई डैम कहाँ है? उकाई डैम भी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में बना है। और कौन सी रिवर में बना है उकाई डैम? उकाई डैम इज़ लोकेटेड अक्रॉस तापी रिवर नियर उकाई विलेज ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड कौन से स्टेट में आएगा? हीराकुंड आएगा उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। महानदी रिवर में उड़ीसा स्टेट में। उसके बाद है कोयना। कोयना डैम कहाँ आ जाएगा? कोयना डैम आ जाएगा कोयना रिवर में महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले है रिहिंद। रिहिंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उकाई। उकाई डैम कहाँ है? उकाई डैम है गुजरात में, ठीक है। तो 2 का डी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड है उड़ीसा में, 3 का ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोयना। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रिहिंद डैम प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो रिहिंद डैम प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट। रिहिंद डैम प्रोजेक्ट is the largest multi-purpose project of Uttar Pradesh. The Rihind Dam project or Govind Ballabh Pant Sagar project is constructed on the river Rihind near village Pipri in Sonbhadra district of UP. The concrete dam is 934 meter long and 91 meter high.
The water stored in Govind Ballabh Pant Sagar Reservoir spreads over an area of 130 square kilometer. It is connected with the UP power grid and the Obra Hydel power station having power generation capacity of 300 megawatt. Next है Ukai. Ukai is a multi-purpose project of Gujarat. The Ukai Dam is located across Tapi River नियर उकाई विलेज ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट. उकाई डैम क्या है? उकाई बना हुआ है गुजरात में. उकाई डैम इज़ लोकेटेड अक्रॉस तापी रिवर के अक्रॉस बनाया गया है नियर उकाई विलेज ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट. द उकाई डैम कंप्राइजेज ए 4,928 मीटर लॉन्ग अर्थ कम मेसोनरी डैम while it is 68.6 meter high and it also has a hydropower station with an installed capacity of 300 megawatt. Next है Hirakund Dam. Hirakund Dam is built across the Mahanadi River about 15 km from Sambalpur at a place Hirakund in the state of Odisha. The length of the main Hirakund Dam is about 4801 यानी 4801 मीटर 4801 मीटर and its height is 61 meter. Hirakund Dam provides irrigation to about 2.51 lakh hectares of agricultural land. Koyna Dam is built across Koyna River in महाराष्ट्र. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन. इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश. द सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द प्रोजेक्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ 4 मेगावाट ईच. ठीक है. द सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द प्रोजेक्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ 4 मेगावाट ईच. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. विच इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ इंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन प्रोजेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट. केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. जो कि क्या है केलो या किलो. जो केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ इंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन प्रोजेक्ट. केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन केलो रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर. ठीक है. केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ इंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन प्रोजेक्ट. केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन केलो रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर. ठीक है. केलो रिवर क्या है? महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच. जो पेयर नॉट करेक्टली मैच है उसको बताना है. डैम और उनकी कंसर्न रिवर्स दी गई हैं. सबसे पहले है गोविंद सागर डैम, जिसे कि गोविंद सागर डैम या गोविंद सागर लेक. जो गोविंद सागर डैम है वो कहाँ पर है? गोविंद सागर लेक है सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? गोविंद सागर इज़ ऑन सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश में है. बिल्कुल सही है. दूसरा है कोल्लेरू लेक. कोल्लेरू लेक कौन सी रिवर पर है? कोल्लेरू लेक कहाँ पर है? कोल्लेरू लेक हो जाएगी ये क्या है? कोल्लेरू लेक हो जाएगी. ये क्या है? इसका कृष्णा नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है उकाई रिजर्वायर. तापी सही है. वुलर लेक हो जाएगा झेलम. ठीक है. तो इसको पढ़ लेते हैं. कोल्लेरू लेक होगी कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैली के बीच में. ठीक है. कोल्लेरू लेक कहाँ पर है? कोल्लेरू लेक है बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैलीज़. ठीक है. और किसकी तरह काम करती है? एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर की तरह काम करती है दोनों रिवर्स के लिए. कृष्णा और गोदावरी रिवर वैली के बीच में लोकेटेड है. ठीक है. कोल्लेरू लेक कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी रिवर वैली के बीच में है. ठीक है. तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोल्लेरू लेक गलत हो जाएगी. गोविंद सागर कहाँ पर है? गोविंद सागर डैम है
हमने इसको पढ़ा कि जो गोविंद सागर लेक है वो कहाँ पर है, सतलज रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में है, नियर पंजाब बॉर्डर। नेक्स्ट है कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक इज़ located between Krishna and Godavari river valleys, and Kolleru Lake serves as a natural flood balancing reservoir for both the rivers। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी सब करेक्टली मैच हैं। उकाई रिजर्वायर है ताप्ती रिवर पर, वुलर लेक है झेलम पर, ठीक है, और गोविंद सागर है सतलज रिवर पर, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। गोविंद सागर लेक इज़ ऑन सतलज हिमाचल प्रदेश नियर पंजाब बॉर्डर। कोल्लेरू लेक इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैलीज एंड सर्व्स एज ए नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर बोथ द रिवर्स। दस ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। उकाई रिजर्वायर्स ऑन तापी रिवर गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है वुलर लेक। वुलर लेक इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन रिवर झेलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कालागढ़ डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कालागढ़ डैम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बना है? कालागढ़ डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन रामगंगा रिवर। द रामगंगा डैम ऑल्सो नोन एज द कालागढ़ डैम। The Ramganga Dam, also known as the Kalagarh Dam, is built across the Ramganga River in Uttarakhand। रामगंगा रिवर इन उत्तराखंड कालागढ़ डैम बना हुआ है। कालागढ़ डैम हैज़ द लेंथ ऑफ 715 मीटर एंड इट्स हाइट इज़ 128 मीटर, ठीक है। कालागढ़ डैम इज़ बिल्ट ऑन रामगंगा रिवर और कालागढ़ डैम की लेंथ कितनी है? 715 मीटर है और इसकी हाइट है 128 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तवा प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है। तवा प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू होशंगाबाद मध्य प्रदेश। Tawa project is located in Hoshangabad district of Madhya Pradesh on the Tawa river. The construction of Tawa dam began in the year 1958 and was completed in the year 1978. Tawa reservoir is nestled between the western boundary of Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पोंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इसका आंसर हो जाएगा ब्यास, ठीक है। पोंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो पोंग डैम किस पर बना हुआ है? ब्यास रिवर पर बना हुआ है। द पोंग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द ब्यास रिवर एट द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पोंग डैम वॉज बिल्ट इन 1974 हैविंग ए हाइट ऑफ 133 मीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यास डैम। पोंग डैम को ही ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है और पोंग डैम ब्यास रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। जो पोंग डैम है वॉज बिल्ट इन 1974 हैविंग ए हाइट ऑफ 133 मीटर। पोंग डैम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यास डैम। महाराणा प्रताप सागर लेक वॉज क्रिएटेड बाय पोंग डैम या ब्यास डैम, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर लेक वॉज क्रिएटेड बाय पोंग डैम और ब्यास डैम विच वॉज डिक्लेयर्ड ए बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। मेजा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन। इसका आंसर हो जाएगा मेजा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन कोठारी रिवर, ठीक है। मेजा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कोठारी रिवर नियर मेजा विलेज इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द कोठारी रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास या बानस, ठीक है। originates in the eastern slopes of Aravalli range near Horera village in Bhilwara district of Rajasthan. Meja Dam project is mainly used for irrigation. मेजा डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी रिवर पर बनाया गया है? मेजा डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है कोठारी रिवर पर, ठीक है। Meja Dam has been constructed on the Kothari River near Meja village in Bhilwara district of Rajasthan. The Kothari River is a tributary of Banas, originates in the eastern slopes of the Aravalli range near Horera village in Bhilwara district of Rajasthan. The Meja Dam project is mainly used for irrigation. तो कौन सी रिवर पर है मेजा डैम प्रोजेक्ट? मेजा डैम प्रोजेक्ट इज़ ऑन कोठारी रिवर,
ठीक है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान के मेजा विलेज में ये मेजा डैम प्रोजेक्ट है और ये कोठारी रिवर पर बनाया गया है और कोठारी रिवर बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? अरावली रेंज के ईस्टर्न स्लोप से जो बानस रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका यूज़ है वो इरिगेशन के लिए किया जाता है मेनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर पर बनाया गया है? इसका आंसर है झेलम रिवर। तुलबुल शिपिंग प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया है या कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द झेलम रिवर। तुलबुल शिपिंग प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। India proposed to build the project in 1984 on the river Jhelum at the mouth of Wular Lake, but in 1987 Pakistan protested, claiming it as a violation of 1960 Indus Waters Treaty. India claims that the project would make the river navigable in summer, but Pakistan believes it could be used by India to control the flow of river and can be used as a geostrategic weapon. ठीक है, तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द झेलम रिवर। तुलबुल शिपिंग प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया प्रपोज्ड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट इन 1984 on river Jhelum at the mouth of Wular Lake, but in 1987 Pakistan protested, claiming it as a violation of 1960 Indus Waters Treaty. India claims that the project would make the river navigable in summer, but Pakistan believes it could be used by India to control the flow of the river and can be used as geostrategic weapon. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, तुलबुल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बनाया गया है? झेलम रिवर पर बनाया गया है। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 33 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।